जानती हो गुलबिया, रवनवा खानदान में जब कोरोना हुआ था, कोई चुअल चावल एक दूसरे को नहीं खाता था। रवनवा का तो दस्त से सर था ही, वो खाए तो खाए कैसे। हाँ, कोई कोई बनाता ही नहीं था कि भाई उसका छुआ हम कैसे खाएंगे। हाँ, नखवा थी ना, वो तो कहती थी भैया हम ही बना दे रहे हैं तो आप ही खा लीजिए। तो रमनवा कहा कि नहीं नहीं, हम तुम्हारा भी छुआ हुआ नहीं खाते, तुम तो इधर उधर घूमते रहती हो, समुद्र के पार जाती हो, लक्ष्मण जी से नाको कटा के आई हो, और तुम्हारा छुअल हम खाएंगे। हाँ, मर जाएंगे तो फिर क्या होगा। हाँ, रमनवा के गांव के जो लंका के 3-4 ठे राक्षस कोरोना काल में मर गए। हाँ, तो फिर ना रवनमा डर रहा था कि हमरा तो 10 ठे सर है, हम तो अकेले नहीं है, हमारे तो 10 ठे हम है। अब कैसे छुअल छावल हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा तो हम भी तो सिधारी ही जाएंगे। हाँ, ऊपर ही चल जाएंगे। हाँ, ऐसे ही बहुत डर रहा था। शंकर भगवान को रोज पूजा पाठ करता था कि भगवान हमको बचा लो, हमको बहुत शक्ति दो। रवनमा का कम चालू था का, राक्षस खानदान के था ही रवनमा, तो राक्षस से न रहेगा। जानती हो गुलबिया, वो जो ना विश्वामित्र जी ना कहे कि यज्ञ कर रहे हैं हम, और बहुत राक्षस उनको परेशान कर रहा था, तो कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं राजा दशरथ के यहाँ और राम लक्ष्मण को ले आएंगे पहरा देने के लिए। और भैया गाड़ी पर बैठ करके सब आ गए इन लोग के यहाँ, राजा दशरथ के यहाँ। और राजा दशरथ अपने ड्राइंग रूम में सोफा पर बैठे हुए थे, कोट सूट जूता मोजा पहन करके एकदम, और सिगरेट पिए जा रहे थे, सिगरेट पिए जा रहे थे। हाँ, फिर इन लोग आ गए तो इन लोग को फिर इज्जत किया गया, बैठाए कि बैठिए। तब से ना कई आ गई, और वो कौशल्या आ गई, सुमित्रा आ गई, सब सलवार सूट पहनी हुई है, लिपस्टिक पिस्टिक लगा करके आ गई। तो ये पूछा गया कि राम और लक्ष्मण को हमको यज्ञ करने के लिए दे दीजिए। तो कहे कि अरे हमारे इन लोग दोनों बच्चे हैं, इन लोग को कोई परेशानी हो जाएगा तो क्या करेंगे। तो वशिष्ठ जी बोले कि नहीं, कोई बात नहीं है, जाने दीजिए। हाँ, बुलेट प्रूफ जैकेट रखा हुआ है, वही उन लोग को पहना दिया जाएगा। विश्वामित्र जी बोले कि हमारे यहाँ तो गब्बर सिंह मरा था, गोली बंदूक ये सब तो हमारे ही आश्रम में रखा हुआ है, यही सब इन लोग को राम लक्ष्मण को सिखा देंगे मारने के लिए, निशाना बनाने के लिए, और क्या करना है। तो हाँ, तो ले जाइए। विश्वामित्र कहे कि जाइए बुलाइए, उन लोग से भी बातचीत होनी चाहिए ना। और भैया वो लक्ष्मण जी थे बाथरूम में नहा रहे थे, और राम जी थे नाश्ता कर रहे थे, वो पानी पीते पीते आए, और लक्ष्मण जी तौलिया लपेट करके आ गए। लक्ष्मण जी और राम जी विश्वामित्र को, वशिष्ठ गुरु को प्रणाम किए, और उन लोग खड़ा होकर सारी बात सुनने लगे। हाँ, फिर उसके बाद ना राजा दशरथ कहे कि चलो चले जाओ इन लोग के साथ, गोली बंदूक चलाना है तो जाओ, यज्ञ कर रहे हैं इन लोग। तो फिर कहा गया कि हाँ चलेंगे, जाएंगे। तो राम और लक्ष्मण गए वहां, यज्ञ के पहरा देने लगे, और मार राक्षस आ गए। तो लक्ष्मण जी गोली चलाए तो उनका गोलियां तो चुक गया। हाँ, तो फिर राम जी कहे कि तुम चुपचाप रहो, देखते रहो किधर से गोली आएगी, हम उधरे चलाएंगे। हाँ, और राम जी जो मारे ना, तो राक्षस 2-4 ठे तो उलट उलट के फेंकाइयो गए। ओकरा मरने के बाद राक्षसवा के रमनवा बहुत गुस्साइल है कि आओ अभी राम से हम लड़ाई झगड़ा करेंगे। और उधर भी तैयारी हो रही है लड़ाई झगड़ा के, और इधर भी राम जी तैयारी कर रहे हैं। और इतना गब्बर सिंह के गोली बंदूक है, किस दिन के काम आएगा। बात तो सही है, तो उनकरे आश्रमों में तो रख ले है विश्वामित्र जी के। तो फिर ऐसे ऐसे तो कहानी है, क्या करोगी।